आज 7 जनवरी को धौलका शहर में धौलका अंजुमन नौजवान कमेटी की ओर से समूह लगन का आयोजन किया गया था। ये मौके पर शहर अहमदाबाद के बहरामपुरा वार्ड के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर तस्नीम आलम बाबा साहब तिरमिजी, जाहिद बाबू कादरी, राशिद भाई शेख उर्फ़े पप्पू भाई, जफ़र भाई अजमेरी और शहर के जाने माने कई मौलाना हाजिर थे। यहाँ तस्नीम आलम बाबा साहब तिरमिजी ने ये जो समूह लगन था यहाँ 51,000 रुपये दिए थे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंजुमन जवान ने कमेटी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तरफ से ईद मिलादुल सेंटर कमेटी और मेरे तरफ से 51,000 रुपये मैं दे रहा हूँ। और कुछ भी आते साल मेरे लायक कुछ भी काम हो, ये कमेटी कुछ भी हो तो मेरे पास आ जाए। और अल्लाह करम है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया अपन। હવે આપણે તમામ ભાઈઓ બહેનો પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લઈશું, પોતાની જગ્યા પર બેસી જાઓ। कोई बात नहीं, आ जाओ तुम, आ जाओ तो आ जाओ। अरे आज फोटोग्राफर आप आ जाओ, आ जाओ। अंदर बैठ जाओ, प्रोग्राम चालू है। एमना मत बदली दो। और सबसे पहले जिनका इस्तकबाल करना है वो आज के हमारे मेहमान और हमारे फारूक भाई धौलका म्युनिसिपल के कॉरपोरेटर है, और ये अहमदाबाद बहरामपुरा वार्ड के कॉरपोरेटर जनाब तस्नीम आलम बाबा साहब तिरमिजी। आपके इस्तकबाल के बाद बुलाना चाहूंगा जनाब सर। सुभान अल्लाह, हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, और खास करके दूल्हा दुल्हन कि इनके निकाह के अंदर इतनी सारी हस्तियां यहाँ पर तशरीफ लाई है। अल्लाह उनके आमद के सदके में खुशी और मोमेंटों से इस्तकबाल करे। अजहर भाई मलिक से गुजारिश है कि वो पीर तरीकत कादरी इकबाल अहमद एस कादरी साहब की फुल पोसी और साल पोसी करेंगे हमारे जनाब अजहर भाई का अंजुमन नौजवान के। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज जनाब हजरत सैयद हसन अली बाबा साहब
हसन अली बापू अशरफी साहब जो खानकाए अहले बैत नापार से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनकी गुलपोशी करेंगे जनाब सरफराज भाई मेमन, सेक्रेटरी धौलका अंजुमन नौजवान। जनाब मोहम्मद यूनुस भाई मंसूरी जो वाईके के नाम से मशहूर है और हमारे धौलका अंजुमन नौजवान के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज जनाब हजरत सैयद सकलैन अशरफ साहब अशरफी किचोचवी मद्दजिल्लुल आली के इस्तकबाल फुल पोसी से, साल पोसी से और मोमेंटो के साथ करेंगे जनाब मोहम्मद यूनुस ए मंसूरी। जनाब जो अहमदाबाद बारमपुरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जनाब जफर अजमेरी, उनके इस्तकबाल के लिए मैं दावत पेश कर रहा हूं। हमारे सेक्रेटरी सरफराज भाई मेमन से गुजारिश है कि वो है और जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर जो मौजूद है उन सब की गुलपोशी तमाम धौलका अंजुमन नौजवान कमेटी के मेंबर से गुजारिश है। रहमतुल्लाह व बरकातहू। थोड़ा ऐसे दबाई जाओ ना, तो पास में पब्लिक ने देखा है हमने, थोड़ा दबाई जाओ। आज बयान करें अंजुमन जवान ट्रस्ट जो 12वां निकाह समूह निकाह करने जा रहा है, पहले उनका मैं बहुत दिल से बहुत खुशी के मौके पर ये इन्हें अता करता हूँ। और हमारी कौम के दीनी रहबर जो एक साथ मंच पर मौजूद हैं, आले रसूल है सब, तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि एक साथ इतने आले रसूल, इतने दीनी रहबर आए हुए हैं। तो मैं सबका नाम नहीं लूंगा, वक्त का तकाजा है। और जो शादियां हैं वो तो बड़े नसीब से अल्लाह की तरफ से मुकम्मिल है, तो हो ही जाती है, लेकिन उसके पीछे का एक मकसद है कि हमारी कौम में ऐसे कई बच्चे हैं या ऐसे कई माँ बाप हैं जो ये शादी का खर्चा बेफजूल भी करते हैं। तो आज ये मौके पर 12वां समूह निकाह जो आयोजन किया है वो बहुत बड़ा खुशी की बात है। और मैं ये भी कहता हूँ कि बेटियां नसीबदार के यहाँ होती है और बेटी की परवरिश बेटे से ज्यादा करनी चाहिए, ये कौल है। और हमारे तो 1450 साल पहले सरकार दो आलम ने बता दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आज के दौर में ये लोग ले चुके हैं कि भाई हम ये दौर बताते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये इस्लाम की देन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं आप सबसे भी एक गुजारिश करूंगा कि शादी के बाद बेटी की खबर लेना ये हर माँ बाप का फर्ज है। ये नहीं है कि बेटी को रुखसत कर दिया तो हमने हाथ ऊंचे कर लिए, नहीं, बेटी की आपको खबर लेनी है किस हाल में है, क्योंकि बेटी कभी फरियाद नहीं करती माँ बाप को। तो इसके लिए मंजर भोपाली का एक शेर याद आता है कि हर वक्त अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर। तो बेटियां हर घर में जरूरी है, बेटी माँ बाप की हमदर्दी है, बेटी बेटी है, माँ है, बहन है, महबूबा है, बीवी है, आपके हर काम में बेटी का हाथ होता है। माँ बाप अगर थके हारे हैं तो बेटी हमदर्दी जताती है, तो आपको भी इतना ही बेटी का ख्याल रखना है। और आज ये निकाह हो रहा है तो आपको मैं फिर से दिल से गुजारिश करूँगा कि आप सब अपनी बेटियों का ख्याल रखें, बेटी की अच्छी परवरिश करें। आप घर में अगर कोई चीज़ लाते हो और आपके 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है तो ये मत सोचो कि बेटे को दूं, बेटी को ही देना चाहिए पहले, ये हमारा फर्ज बनता है। तो मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करूंगा। और यहाँ इतने सब आलिम हमारी कौम के रहबर, दीनी रहबर जो बैठे हैं, वो अपना बहुत कीमती वक्त दे करके यहाँ मौजूद है।
तो आप सबके हक में ये दुआ करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी कौम के कई रहबर जो ऐसे काम में नहीं आते, तो उनके कान में हमको अजान देनी है, जो हमारी कौम के गूंगे रहबर हैं। तो आज सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम हमारी कौम के लिए करें, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के आप सबसे इजाज़त लूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आज रोज ढोलका अंजुमन नौजवान कमेटी, उनको मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और 12वां साल हुआ है और 30 जोड़ी यानी 30 ये 2 जने की शादी हो रही है। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, बेटी का मौलाना साहब ने बोला, और मौलाना साहब ने ये भी बोला, डीजे के बारे में बोला मौलाना साहब ने। मैं ईद ए मिलाद कमेटी चेयरमैन बना जब 4 महीने हुए मुझे, और आते साथ मैंने डीजे प्रतिबंध कर दिया ईद ए मिलाद मौलाना साहब। और अहमदाबाद में सब पब्लिक बहुत खुश हुए, और मेरे ऊपर बहुत जने के फोन भी आए कि बाबा तुमने ये डीजे जो प्रतिबंध आपने करा, हम बहुत खुश हुए। और मेरे खुशी इतनी हुई कि 30 दूल्हा दुल्हन जो शादी हो रही है, मैं दूल्हा और दुल्हन को ये कहना चाहता हूँ कि बेटी 30 बेटी वो मेरी बेटी है, विदाई हम कर रहे हैं। दूल्हा साहब को ये कहना चाहता हूँ तुम हमारे जमाई हैं। और ये मैं कहता हूँ एक दूसरे का कभी भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, आधी रात को भी झगड़ा हो तो मुसल्ला लेके नमाज पढ़ने खड़े हो जाना। मौलाना साहब ने बोला हुआ आपको मैं कह रहा हूँ। और नमाज मत छोड़ना। ये 30 जोड़े को मैं ये कहना, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से नमाज पढ़ना चालू कर दे, क्योंकि वो नमाज ऐसी चीज है कि गुनाहों से बचाता है। और आले रसूल हमारे यहाँ पे बैठे हैं, उनको अभी आपको बताएंगे सब। पर मेरी 3 बेटी है, और 3 बेटी को मैंने विदाई करी, वो मेरा दिल जानता है। तीनों बेटी में मैं बेहोश हो गया विदाई के टाइम पे। तो बेटी वो अल्लाह ताला के तरफ से आती है, पर घर पे जो जिसके घर में बेटी पैदा हो, कोई भी अंदर मियाँ बीवी झगड़े नहीं, क्योंकि बेटी अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। वो है घर पे तो अपनी बरकत है घर पे। वो माँ बाप, जाहिद बापू ने बोला, ये कादरी बापू के जवाई है जाहिद बापू, उन्होंने ये कहा कि बेटियां अपने माँ बाप को कहते नहीं। सही बात है, पर बाप को तो कहते नहीं, माँ को तो कहते हैं, पर माँ भी छुपाते हैं और बाप को भी कहते नहीं है। पर मेरे ये कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ कि कभी भी ये 30 जोड़े दूल्हा दुल्हन कभी भी झगड़े तो एक दूसरे की फरियाद माँ बाप को मत करना, और मुसल्ला नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाना। और आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े हो, दीन तालीम में नहीं गए हो, तो कच्ची मौलाना को बुला के घर पे कुरान शरीफ पढ़ना चालू कर दे। दूल्हा दुल्हन को कहता हूँ, मेरी बेटियों को भी बोलता हूँ और बेटे को भी बोलता हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंजुमन जवान ने कमेटी ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तरफ से ईद ए मिलाद सेंटर कमेटी और मेरे तरफ से 51,000 रुपये मैं दे रहा हूँ। और कुछ भी आते साल मेरे लायक कुछ भी काम हो, ये कमेटी कुछ भी हो तो मेरे पास आ जाए। और अल्लाह करम है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया। पर मेरे घर पे छोकरी बेटी पैदा हुई जब से अल्लाह करम हो गया ना, आखिरत भी सुधरी।
क्योंकि नमाज पढ़ना सी बहुत, क्योंकि मैं भी जवान था तो नमाज नहीं पढ़ता था। आपके सामने सबके बारे में बोल रहा हूँ, जवान हो के बुढ़ापा सब आप यहाँ बैठे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप है ना आज से जो नमाज नहीं पढ़ता वाला आज से नमाज पढ़ना चालू कर दे। और मेरे बेटे दूल्हा और दुल्हन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी नमाज घर जाके विदाई हो तो घर जाके पढ़े, और माँ बाप को कोई दिन तकलीफ मत देना, और मेरे लायक कुछ भी काम हो तो बोलना खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। आज जब मर्द शादी के बाद जब अपने ससुराल जाता है या अपने घर वालों से मिलता है तो आज उसका नजरिया ऐसे होता है कि इधर की बात उधर। गाड़ी हाँ हाँ मेरे साइड में जाओ, तुम भी चले जाओ। इतने सारे वर्षों पहले कई सालों पहले गाड़ी रोक गए ना, गाड़ी रोक गए राजा ये कहा जाता है।